एक बार फिर से आप सभी को एनके कैपिटल में स्वागत है। तो आज हम हाजिर हुए हैं 12th का हिंदी लेकर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर को कि जो शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप मानी जाती है कि हर पुरुष के अंदर आधा नारी का अंग होता है और हर नारी के अंदर आधा पुरुष का अंग होता है। ऐसा इस लेसन में बताया गया है कि एक संपूर्ण पुरुष बनने के लिए उसमें नारी का गुण होना जरूरी है और एक संपूर्ण नारी होने के लिए उसमें कुछ पुरुष का भी गुण होना जरूरी है। आज हम अर्धनारीश्वरी का VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज के अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं कि आज के प्रश्न कैसे हैं। तो आज का हमारा अर्धनारीश्वरी का पहला प्रश्न बाबू यह है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन संख्या 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था बाबू हो? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अर्धनारीश्वरी में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है, यानी सम्मेलन है, यानी संबंध है, यानी सम्मिलित रूप है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की बात कर रहा है। काव्य पुस्तक की कौन सी है बाबू? तो इनकी प्रणभंग। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बाबू? तो छात्र सहोदर में। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, यानी छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी बाबू? तो 1925 में। 1925 में। ऑप्शन संख्या 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है, पति क्या है बाबू? विचार है, तो पत्नी क्या है? तो पत्नी इसमें से भावना है। पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है, दिनकर जी के अनुसार। ऑप्शन संख्या से इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखें। कह रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया मतलब कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया बाबू? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया इन लोगों ने। अपने धर्मों के अंदर इन लोगों का प्रवेश शुरू कराया, यानी भिक्षुणी होने का भी अधिकार दिया कि नारी भी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भिक्षुणी का पद ले सकती है, यानी शिष्य बन सकती है। ऑप्शन संख्या 20 का सही आंसर होगा। अगला कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। क्या? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? कह रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, जबकि नारी किसी पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षस बन जाती है। ये किसका कथन है? तो ये प्रेमचंद्र ने कहा था। मुंशी प्रेमचंद्र, वो जिन्हें कलम के जादूगर कहा जाता था, महान लेखक यानी प्रेमचंद का कथनीय है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी का किस विद्या से संबंध है। कह रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है बाबू, तो है एकांकी से। एकांकी से अर्धनारीश्वर का संबंध है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किसने अपने जीवन के अंतिम समय में नारीत्व का साधना किया था बाबू, तो वो थे गांधी जी। हमारे बापू गांधी जी थे, अंतिम जीवन में नारीत्व का साधना किए थे। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। कह रहा है कि जो अर्धनारीश्वर रूप है वो शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो बाबू एक कल्पित रूप है, यानी कल्पना किया हुआ रूप है। यानी कल्पित यानी कल्पना कर एक चित्रकार द्वारा बनाया गया ये रूप है। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है भैया। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी का है, तो दिनकर जी का रचना देखा जाए तो परशुराम की प्रतीक्षा इनकी ये रचना है। ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कह रहा है दिनकर जी की कौन सी रचना पर, कृति यानी रचना पर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नहीं मिला था इनको, तो वो था उर्वशी पर। ऑप्शन संख्या भी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन संख्या भी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वरी कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वरी कल्पित रूप है। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधारी थी यानी निम्न में से गांधारी क्या थी, तो दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन संख्या ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कह रहा है कि प्रेमचंद थे तो कथाकार थे, एक लेखक यानी कथाकार थे। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 23 सितंबर 1908 को दिनकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिनकर किस युग के कवि हैं। दिनकर किस युग के कवि हैं, यानी दिनकर किस युग के कवि हैं। छायावाद उद्योत्तर कवि हैं, यानी छायावाद के बाद के कवि हैं। ऑप्शन संख्या सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। संस्कृति की 4 अध्याय इनकी कृति यानी इनकी रचना है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही आंसर होगा। आज का 25 और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। इसमें से कौन से रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, तो उनका लिखनीय है शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। ये था आज का हमारा 12 क्लास का हिंदी चैप्टर अर्धनारीश्वर। तो आज हमने
अर्धनारीश्वर में 25 क्वेश्चन किया जो VVI था। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज और हर एक विषय का VVI ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी साथ कमेंट भी कीजिए कि हमें कमियां कहाँ है, ताकि हम अपनी कमियां को सुधार सकें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है बेहतर हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।